Guys, welcome to another back testing video. ओके, सो अभी हम US 30 बैक टेस्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रिक्टली हम अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 12 दिसंबर तक बैक टेस्ट किया है। ओके, और यू कैन सी हमारा PNL क्लोजली $4,000 के आसपास है, मतलब 4% ग्रो किया है अभी तक हमने। ठीक है, अपने 100K के अकाउंट में। और अभी हाफ ऑफ द मंथ हमने बैक टेस्ट कर दिया, लाइक 12 दिसंबर। यू कैन सी दिस इज़ फ्राइडे, तो अभी सैटरडे संडे होगा। तो हाफ ऑफ द मंथ हमारा बैक टेस्ट हो गया है और वी आर 4% अप, नियरली 4% अप। सो ओके, जो भी नए व्यूअर है, लाइक जो भी पहली बार देख रहे हैं, मतलब मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, तो आई एज्यूम कि तुम पहली बार ही मेरे चैनल पे आए होगे और तुम पहली बार ही मुझे सुन रहे होगे। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूँ, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वी आर बैक टेस्टिंग US 30। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी है, हम उसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है कि स्ट्रैटेजी क्या है, तो तुम पहले की वीडियोस देख सकते हो। जो पहला वीडियो मैंने डाला है वो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ही है, AHL स्वीप मॉडल। तुमने टाइटल पढ़ के समझ लिया होगा। द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज AHL स्वीप मॉडल। आई कॉल इट AHL स्वीप मॉडल। ओके, AHL स्टैंड फॉर एशिया हाइज एंड लोज स्वीप। तो स्ट्रैटेजी क्या है, लाइक हम एशिया सेशन को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कि तुम स्ट्रैटेजी तो देख ही सकते हो, बट अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं एक बार तुम्हें रफली बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी है क्या। ठीक है, मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में ये बता दे रहा हूँ। तो तुम कोई भी वीडियोस देख सकते हो, कोई भी वीडियो पे चले जाओ, तुमको मिल जाएगा कि स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। तो वी आर ऑब्जर्विंग एशिया सेशन रेंज। ओके, तो ये एशिया सेशन है, ये लंदन है, ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम एशिया सेशन का हाई मार्क कर ले रहे हैं और एशिया सेशन का लो मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है, इसे मार्क करने के बाद हम वेट करते हैं कि किसी एक साइड ब्रेक हो, लाइक एशिया सेशन किसी एक साइड ब्रेक हो। लेट से एशिया सेशन का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और ये न्यू हाई बना। ठीक है, तो दिस इज़ अवर ड्रॉन लिक्विडिटी, हम इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, हमारा बायस अभी अपसाइड के लिए हो जाएगा और हम इसे टारगेट करेंगे। और हम वेट करेंगे कि एशिया का लो ब्रेक हो और फिर जाके ये आए, लाइक एशिया का लो ब्रेक हो, फिर हम वहाँ से बाय करेंगे और एशिया हाई को टारगेट करेंगे। लाइक एशिया हाई को नहीं, जो एशिया ने ब्रेक करके जो हाई बनाया है उस हाई को टारगेट करेंगे। ओके, और सेम वाइस वर्सा है, मतलब सेम है इसका उल्टा। जब एशिया सेशन लो ब्रेक होता है, लेट्स से एशिया सेशन का लो ब्रेक हुआ, तो हम वेट करेंगे एशिया का हाई ब्रेक हो और उसके बाद हम टारगेट करेंगे उसी लो को। ठीक है, तो और हम कैसे एंट्री लेंगे वो सब कुछ मैंने बता रखा है। हम लास्ट मैनिपुलेशन लेग से स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करते हैं। लास्ट मैनिपुलेशन लेग से स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करेंगे, हम वेट करेंगे -2 to 2.5 पे आए या -4 पे आए। उसके बाद हम अपोजिट साइड जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेड अभी तुम देख रहे हो, तो ये मेरा सेटअप नहीं है, क्योंकि ए सेशन का जो हाई, मतलब जो ए सेशन ब्रेक होने के बाद जो हाई बना लंदन में, मैं चाहता हूँ कि ये जो हाई बना है ये न्यूयॉर्क में पहले नहीं लिया जाए। लाइक तुम देख सकते हो कि न्यूयॉर्क का 945 का कैंडल पहले ही इस हाई को ले लिया। पहले मतलब इस हाई को, आई I मीन इस हाई को पहले ही टारगेट कर लिया गया है। मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी अब ये पॉइंट नहीं है, हालांकि अब ये इक्वल हाइज है, बट स्टिल ये मेरा ए प्लस सेटअप नहीं है। मैं वेट करता हूँ कि पहले ए सेशन का लो ब्रेक हो और ये जो हाई है ये स्टिल ड्रॉज में रहे। ठीक है, ये ये मार्केट हंट ना करे, पहले पहले मार्केट ए सेशन का लो ब्रेक करे, इधर की लिक्विडिटी हंट करे, ए सेशन का लो का लिक्विडिटी हंट करे, उसके बाद ये लिक्विडिटी हंट करे। ठीक है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी हंट करे। तो तुम देख सकते हो कि ऐसा इसमें नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ट्रेड नहीं लिया था हमने। और तुम लास्ट के 2 सेशंस देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे ट्रेड लेना है। ऑल्दो मैं अभी भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेना है। और अगर तुम, लेट्स सपोज कि तुम ICT कॉन्सेप्ट ट्रेड नहीं करते हो या फिर तुम प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, तो कोई बात नहीं है। तुम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो तुम सीख सकते हो और वापस से इस वीडियो पे आके देख सकते हो। अदरवाइज़ तुम कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा सब कुछ के लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरा ICT का कोर्स बना दूँ तो मैं वही बना सकता हूँ, लाइक इन शॉर्ट वे। लाइक पूरा हर एक चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है हमें। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीख जाओगे तो काफ़ी है। और बाय द वे, देखो तुम्हें कोई भी स्ट्रैटेजी बता देगा। ठीक है, मैं भी 10 स्ट्रैटेजी जानता हूँ, मैं 10 स्ट्रैटेजी यूट्यूब में बनाता रहूँ, हर दिन नया स्ट्रैटेजी ढूंढ, हर दिन एक नया स्ट्रैटेजी बनाऊँ, उसका वीडियो अपलोड कर दूँ, किसी अच्छे मंथ को दिखा दूँ बैक टेस्ट करके एक वीडियो में रफली। तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकता हूँ मैं। बट एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करना और एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना,
बहुत ही टफ है। और वैसे ही ट्रेडिंग वर्क करती है, एक एज को ढूंढना, एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना, एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करना, और फिर इसी तरह से तुम प्रॉफिटेबल होते हो, अदरवाइज इट्स हार्ड। और अगर तुम हर आईसीटी के कॉन्सेप्ट को मार्केट में लगाने चले जाओगे तो कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट सिनेरियो बहुत अनसर्टेन है। कभी भी कुछ भी होता है मार्केट में, ठीक है, यू डोंट नो। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, कभी भी सेम पैटर्न नहीं होता, हर दिन पैटर्न चेंज होता है, हर दिन सब कुछ चेंज होता है, ठीक है, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और स्ट्रैटेजी सिर्फ US30 के लिए है, नैस्डैक के लिए है, NQ के लिए है, और ES के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये सारे कोरिलेटेड पेयर्स हैं, गोल्ड के लिए नहीं है। तो कृपया करके आप इसे गोल्ड में ना लगाएं, अगर आप गोल्ड में लगा के लॉस करते हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये डिस्क्लेमर में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स जितने भी, उनको पता नहीं गोल्ड से क्या ऑब्सेशन है। लाइक मुझे भी है, गोल्ड कुछ अलग ही चीज़ है, बट गोल्ड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। गोल्ड में तुम अगर बिगनर हो तो गोल्ड में ट्रेड मत करो, सिर्फ लॉस करोगे। गोल्ड सिर्फ एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है, कि गोल्ड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। उससे बेटर है US30 या फिर नैस्डैक ट्रेड करो, NQ फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो NQ ट्रेड करो। सिंपल मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा, न्यूयॉर्क सेशन में किसी एक साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यू कैन सिंपली ट्रेड दैट। तो आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत बातें हो गई, 6 मिनट हो गया बात करते करते, इसीलिए मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और लेट्स सी, हमने 12 दिसंबर तक प्रैक्टिस किया था, ठीक है, अभी बीच में सैटरडे संडे है, इसको स्किप करते हैं अपन, ठीक है। तो आगे का सिनेरियो देखते हैं कैसा होगा। हम अभी तक इतना ग्रो कर पाए अपने कैपिटल को, अब तुम्हें देखना है कि मैंने कैसे ग्रो किया है, कैसे हमने सारे ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, तो सब एकदम रॉ, जेन्युइन, रियल, सारे चीज़ें रियल तरीके से पड़े हुए हैं मेरे वीडियो में, मतलब पिछले वीडियोस में, तो तुम जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी आर इन लाइक 14 दिसंबर, तो 15 को हमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। 15 दिसंबर को हमें ट्रेड मिलेगा, ये रहा एशिया रेंज। ओके, ख़त्म नहीं हुआ है, लेट्स सी। ओके, वी हैव ब्रेक आवर एशिया सेशन हाई, एंड दिस इज द एशिया सेशन लो। लेट्स सी मार्केट लो ब्रेक करता है कि नहीं। इसमें हर दिन ट्रेड नहीं मिलता हमें, ठीक है। मतलब अगर 22 ट्रेडिंग डेज है तो लेट्स सी तुम्हें लाइक 15-16, मिनिमम 10 ट्रेड तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। ओके, ओके, यू कैन सी क्या हुआ यहाँ पे, दिस वाज द हाई, ओके, बिफोर न्यूयॉर्क सेशन, दिस वाज द हाई, और यू कैन से लाइक दिस इक्वल हाइस, ठीक है, मतलब यू कैन से दिस इज अ रिलेटिव इक्वल हाइस, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में पहले ये हंट हो गया, तो फिर एशिया सेशन का रेंज ब्रेक हुआ, ठीक है। तुम इसके ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लाइक एशिया सेशन हाई ब्रेक होने के बाद एशिया लो को टारगेट करने के लिए, ठीक है। बट वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अनसर्टेन है, क्योंकि कहाँ से, मतलब समझना उसको मुश्किल है कि कहाँ से किस जगह से रिवर्सल होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीएशन पूरा एक्यूरेट नहीं बता पाता है एशिया रेंज में, मतलब कभी कभी बता देता है और कभी कभी नहीं बता पाता है, ठीक है, हम उससे अपना रेंज डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो हमें बहुत सारे पीओआईज देखने पड़ते हैं, लाइक हायर टाइम फ्रेम्स की पीओआईज देखने पड़ते हैं। डेली बायस तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं उसे ट्रेड नहीं करता हूँ। ये थोड़ा इन्हांस किया गया है उसी स्ट्रैटेजी को, लाइक ए सेशन रेंज में बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनी है, ठीक है, तो वन ऑफ द इन्हांस वर्जन है, ठीक है। और ये सिर्फ US30, नैस्डैक और मैंने बताया इनकी वगैरह जो भी है उसके लिए है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ हमें ट्रेड मिला, ठीक है। ओके, यू कैन सी, अगर ये न्यूयॉर्क सेशन से पहले अगर हाई हंट हो जाता है तो मार्केट फिर इसको टारगेट नहीं करती है, ठीक है। दिस इज़ नॉट आवर ड्रॉ, दिस इज़ हाई रेसिस्टेंस लिक्विडिटी, यू कैन सी लाइक कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। तो हालांकि मार्केट इसे बाद में फुलफिल करेगी, बट एक दिन में इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ओके, स्किप करते हैं ये दिन को, ठीक है। ऐसे दिन में क्या करना है, स्किप करना है और सो जाना है, लाइक ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरी डे। लाइक तुम सिस्टम में बैठो और क्वालिटी ट्रेड लो, उतना ही काफ़ी है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा वैसे ही ट्रेड करता है, हर दिन ट्रेड करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। लेट्स सी, वी आर इन 15 दिसंबर, ओके, सो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। ए सेशन का लो ब्रेक हुआ है बाय द वे, ठीक है, यू कैन सी ए सेशन का लो ब्रेक हो गया है, तो अभी हम लोज को टारगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन कब, जब लंदन सेशन या फिर प्री न्यूयॉर्क में
इस लो को नहीं लिया जाए, इस लो को हंट नहीं करे मार्केट। ओके ओके, so we have swept AsiaI, and if I draw this, standard deviation, okay, we are in 16 December, ठीक है, और you can see we are in -2 to 2.5, ठीक है। अब एशिया सेशन का हाई भी ले लिया गया है और हमारे पास ये इक्वल लोज है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आवर ड्रॉ, ओके, दिस इज आवर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। सो अब हम टारगेट करेंगे, एंट्री कैसे देखेंगे हम, एसएमटी, देखो एंट्री हम ऐसे देखेंगे। सबसे पहला जो है, जो बेसिक रूल है, वो जो मैंने बताई है, वो है CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब तुम्हें नहीं पता चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है, तुम्हें नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो तुम एक बार किसी भी यूट्यूब क्रिए मतलब किसी भी ICT ट्रेडर की वीडियो देख सकते हो। लाइक उनको पता होता है और उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें लोगों ने ये समझा रखा है, लाइक स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे ड्रॉ करते हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है, तो तुम उसे भी देख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने ये, मतलब बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बना रखा है इस पे, बहुत सारे लोगों ने समझा रखा है बहुत अच्छे से। और एट द सेम टाइम हम एंट्री के लिए ये यूज़ करते हैं कि -2 to 2.5 में माने देते हैं। उसके बाद प्राइस में हम देखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, फॉलोड बाय एसएमटी डाइवर्जेंस और टर्टल सूप, एनीथिंग। अगर तुम्हें एसएमटी और टर्टल सूप भी नहीं पता है तुम उसे देख सकते हो, उससे एक्यूरेसी बढ़ती है, लाइक कंफर्मेशन मिलता है। लाइक तुम जितने ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर पाओगे अपने एंट्री जोन पे, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए, ठीक है। उस पे उससे साइकोलॉजी बिल्ड होती है एक टाइप की कि हाँ ये ट्रेड चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है या फिर मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ओके। सो इसलिए सारे कॉन्फ्लुएंस ऐड करने चाहिए। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस ऐड भी नहीं किए हैं, हमने डायरेक्टली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से ट्रेड लिया है और वो भी ट्रेड चल जाता है, ठीक है। तो तुम्हें अंधा फॉलो करना है, तुम अंधा भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यू कैन फॉलो इट ब्लाइंडली, ठीक है। अगर तुम्हें एसएमटी डाइवर्जेंस नहीं देखना है, तुम्हें टर्टल सूप नहीं पता क्या होता है, तुम्हें सीखना भी नहीं है, तो कोई कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सीख लोगे तो अच्छी चीज़ है। लाइक मुझे पता है तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा हुआ है, और यू डोंट लाइक, यू डोंट, ओके, हमारे पास यहाँ पे ऐसा चीज़ चल रहा है, मुझे पता है तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है और यू डोंट वांट टू लर्न सो मनी थिंग्स इन ट्रेडिंग, क्योंकि अगर तुम सीखने जाओगे तो ये बहुत बड़ा समंदर है, इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है इसमें सीखते सीखते, ठीक है। तो इट्स ओके, बट अगर थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लोगे जो इस स्ट्रैटेजी के लिए नीडेड है, तो तुम्हें ही आसानी होगी, ठीक है। ओके, सो हम देख सकते हैं ये लो यहाँ पे, एक बार देखते हैं नैस्डैक में क्या हुआ है, ओके। इन नैस्डैक वी हैव स्वेप्ट दीज हाइज, वी हैव स्वेप्ट दीज हाइज, ठीक है। तो एसएमटी तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ओके, एसएमटी तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बट व्हाट वी हैव, लाइक इस कैंडल के बाद ये वाला जो कैंडल है, जिसने ये बेयरिश और जिसने ये इम्बैलेंस को इन्वर्स किया, ओके, वी हैव दिस, लाइक दिस इज आवर CISD पॉइंट, ओके। ये लास्ट बुलिश कैंडल है, ओके। और यहाँ पे नैस्डैक में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओके, नैस्डैक ने भी, ओके, एसएमटी तो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बट टर्टल सूप हमें मिल रहा है, लाइक दिस इज टर्टल सूप, ठीक है। दिस इज चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, अभी देखते हैं क्या होता है, ओके। हम्म हम्म ओके, लाइक ये एक पूरा इम्बैलेंस है, ठीक है। इट इज कॉल्ड लाइक सस्पेंशन ब्लॉक, समथिंग लाइक दैट। दिस इज सस्पेंशन ब्लॉक, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ सस्पेंशन ब्लॉक, ठीक है। ये कैंडल बीच में है और ये इम्बैलेंसेस है नीचे। अगर मैं पूरे को ही एक, इसको अगर इम्बैलेंस मानते हैं, चलो छोड़ो सस्पेंशन ब्लॉक छोड़ो, इसको एक इम्बैलेंस मानते हैं और इसको एक इम्बैलेंस मानते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो इम्बैलेंस है और दोनों को इस कैंडल इन्वर्स किया और CISD हमारे यहाँ पे है, ठीक है। हालांकि ट्रेड हमें CISD से लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन लेट्स सी, हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा मुझे ये मिल रहा है, सेलिंग स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे, ठीक है। और मार्केट ने टर्टल सूप बनाया और लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा, लाइक इस स्विंग में नास्डैक ने लिया कि नहीं, ओके ओके, ठीक है। एसएमटी हमें अभी भी नहीं मिल रहा है, बट हमें टर्टल सूप मिल रहा है, ठीक है। और हमारा टारगेट कैसा रहेगा,
हमारा टारगेट रहेगा लाइक, ओह माय गॉड, इतना बड़ा टारगेट है। यू कैन सी लाइक 7 RR, ये आ गया तो भाई ठीक है, 7 RR है, टारगेट बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं CISD होने का, एक कैंडल का वेट कर सकते हैं, ओके। शायद यही है डिसिप्लिन जो मैं फॉलो करता हूँ। ओके, यू कैन सी अभी तक CISD नहीं हुआ है, ठीक है, और मार्केट यहीं तमाशा कर रहा है, बट CISD हो जाएगा, आई थिंक सो। नहीं हुआ, ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हैपेंड हेयर, ओके। बट एक चीज़ तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये दिस ट्रेंड लाइन, लाइक दिस रिटेल ट्रेंड लाइन, like retail diagonal support fallacy or resistance fallacy, whatever. Okay, mm, should we take a trade from here? Should be। टाइम कितना हो रहा है, लाइक 8 बजे, ओके, 8 AM कैंडल ओपन हुई है, एक कैंडल का और वेट कर सकते हैं, लाइक मुझे CISD से ही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो एक कैंडल, ओके, यहाँ से ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं अपना, ओके। 23 है, तो अपन 15 लॉट सेल करते हैं, ठीक है। हम 0.5% का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, हर बार। कम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, आई थिंक 20 लॉट्स करना पड़ेगा शायद, ओके। ठीक है, 500 के पास ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ओके। हमारा ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, आई थिंक ड्रॉस, ठीक है, अगर ये ट्रेड चलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बट लेट्स सी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े भी RR आ जाए, आते भी हैं, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट हमारा ऐसा रहेगा कि 1.5 पे हम इसको ट्रेल कर देंगे मोस्टली, अगर मुझे क्लियर अगर मुझे क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये ट्रेड भाग रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमें, तो हम इसको ट्रेल कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी, पहले इसको ट्रेल करना पड़ेगा। वी हैव दिस ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी, तो एक पार्शियल तो आ ही जाना चाहिए, ओके। ओके, 9:30 AM, लाइक दिस इज 9:30 AM, नहीं 8:30, अच्छा ओके, न्यूज़ थी यहाँ पे, ओह शिट, ओके, ये देखा नहीं मैंने कि न्यूज़ थी, न्यूज़ के बाद ट्रेड लेना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ठीक है, हमने अपने सिस्टम को फॉलो किया, न्यूज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। एक एसएल आ गया, और मैंने तुम्हें बताया था कि हम 2 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, हम 2 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो एक एसएल आ गया, एक और ट्रेड प्लान करेंगे हम, ठीक है, -4 से, -4 के आसपास से, ठीक है। लेट्स सी कैसे मार्केट मूव करता है, क्या हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिलती है या नहीं, ओके। वी हैव दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी राइट देयर, ओके, ये कलर चेंज हो गया ना, मैंने इसमें नहीं किया, कोई ना, कर देते हैं इसको। वी हैव दिस इज आवर एसएल एंड दिस इज आवर टारगेट अगेन, 1:2, ठीक है। आई थिंक बुलिश न्यूज़ थी, ठीक है, न्यूज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें अपना सिस्टम फॉलो करना है, न्यूज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अब एक कैंडल आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ट्रेड छूट ना जाए, या फिर यहीं से एंट्री ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, एक पार्शियल निकाल लेंगे जल्दी, जल्दी ही एक पार्शियल निकाल लेंगे, ठीक है। सेल करते हैं, 88 है, तो हमें यहाँ पे 6 लॉट सेल करना पड़ेगा, 6 लॉट सेल करते हैं, इधर रखते हैं अपना एसएल का यहाँ पे, ठीक है, और टीपी रखते हैं यहाँ पे, 1:2 हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वो था, इम्बैलेंस था, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमें ट्रेल भी करना है ना, 1:1 पे, ओके। आई थिंक कि हमें ट्रेल कर देना चाहिए अब, हाँ, नियरली 1:1 आ ही गया है, लेट्स से एक तो कैंडल और वेट कर सकते हैं, हम्म। आई थिंक कि ये भी ऐसे चला जाएगा शायद हमारा,
ओके ओके, 1:1 तो आ गया। ओके, यहाँ तक, यहाँ पे एक पार्शियल निकाल सकते थे हम, तो चलो यहीं पे एक पार्शियल निकाल लेते हैं। ठीक है, 50%। यही रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट, देखो अभी हमारे एक लॉस हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे कि पार्शियल निकाल पाए हम। ठीक है। ओके। ओहो ओ कॉस्ट कर देना चाहिए था। 1:1 में कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा कॉस्ट कट चुका है ऑलरेडी। और ये, ओके ओके ओके, टारगेट भी नहीं आया, देखो कॉस्ट कट गया, बट यू नो लाइक इसको हंट किया गया, इसको नहीं हंट किया गया, बट कोई ना, बुलिश न्यूज़ थी। ठीक है, इसलिए मार्केट ने ये बुलिश न्यूज़ थी शायद इस दिन। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा, 16 दिसंबर, आई डोंट नो कौन सी न्यूज़ थी 16 दिसंबर को। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक कोई बुलिश न्यूज़ थी शायद, कुछ तो न्यूज़ थी जो बुलिश ही थी शायद। इस दिन मेरा भी एसएल कटा था, ये वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं कटा था। ये मैंने ट्रेड नहीं ली थी, मैंने ट्रेड ये वाली ली थी। यप, मैंने ये वाली ट्रेड ली थी, और यस यस मुझे याद आया, ये बुलिश न्यूज़ था, मैंने ये ट्रेड ली थी और मैंने यहाँ पे एक पार्शियल ले लिया था और मेरा कॉस्ट कट गया था यहाँ पे। एक पार्शियल बुक किया था मैंने और यहाँ पे एक कॉस्ट कट गया था। ओके, और एक एसएल आया था मेरा। आई थिंक वो एसएल मेरा $1000 का था शायद। हाँ, और मैंने पार्शियल निकाला था कुछ, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे, लाइक $800, लाइक उस दिन मैं लॉस पे ही था, ये वाले दिन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से नेक्स्ट डे पे जाते हैं अपन। ओ ओ, सॉरी सॉरी, मैं कुछ अलग बता दिया शायद, मैंने नैस्डैक में ट्रेड लिया था ना। मैं यूएस 32 ट्रेड ही नहीं करता था। ओके, शायद मैंने ट्रेड नहीं लिया था इस दिन। आई डोंट नो, लाइक मुझे याद नहीं है ठीक से। या फिर मैंने यूएस 30 में ट्रेड लिया था, मैंने यूएस 30 में ट्रेड लेना, ओह यस, मैंने यूएस 30 में ट्रेड लिया था, मैंने यूएस 30 में ट्रेड लेना दिसंबर से ही शुरू किया है। लाइक दिसंबर से, दिसंबर, आई थिंक 4-5 दिसंबर से मैंने लेना शुरू किया इसमें ट्रेड। और वहीं तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइक ये अच्छा वर्क करता है, तो मैंने सोचा एक बार दिसंबर बैक टेस्ट करते हैं, फिर दिसंबर से नवंबर बैक टेस्ट करेंगे, फिर पीछे जाते रहेंगे, लाइक जनवरी 2020, आई थिंक सो, लाइक 2024 जनवरी तक जाते रहेंगे, ठीक है, ऐसे पीछे बैक टेस्ट करते हुए। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट कैसी होगी हमारी। लाइक वी आर इन, लाइक कहाँ पे हम, 16 दिसंबर, और हम अभी भी अप हैं, यू कैन सी। हम लोग 3% तो अप है ही, 3.7%। अभी अभी हमारे एक लॉस लगा है, कोई बात नहीं है, लॉसेज आर द पार्ट ऑफ द गेम। तो एक लॉस से घबराना नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी ट्रेड लिए हैं उसमें से सिर्फ 2 एसएल पड़ा है हमें, और बाकी सारे प्रॉफिट्स आए हैं। ठीक है, या तो कॉस्ट कट गया है एक पार्शियल निकाल के, या तो लॉस आ गया है और बाकी प्रॉफिट्स आए हैं। और उसके बाद भी, बावजूद भी हम इतने में है, लाइक 37,000 अप है इस मंथ के 15 डेज में। और हालांकि हमें कोई भी एक अच्छे, मतलब कि 1:6 1:7 आर का ट्रेड अभी तक नहीं मिला है। मंथ में एक ट्रेड, इसमें हमेशा 1:5 1:+ 2 ट्रेड भी कभी कभी मिल जाता है। 1:2 1:3 बहुत मिलता है हमें, लेकिन 1:5 1:6 1:10 भी मिला है मुझे एक बार। और मेरा हाईएस्ट इसमें था 1:18 मिला था एक बार मुझे ये। 1:18 ट्रेड मिला था मुझे एक बार, तुम बिलीव नहीं करोगे। और लिटरली मैंने 1:18 को पूरा होल्ड कर दिया था। मतलब कि ऑब्वियसली एक पार्शियल निकाल के, लाइक 1:9 पे मैंने एक पार्शियल निकाल लिया और मैंने इसको होल्ड कर दिया। 1:1 पे मैंने ट्रेल कर दिया था, 1:9 पे मैंने एक पार्शियल निकाल लिया और उसके बाद मैंने होल्ड कर दिया, तो उससे लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड इन दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ऐसे भी ट्रेड मिलते हैं हमें। ऑब्वियसली वो कभी कभी मिलेगा, बहुत रेयरली, 1:18 इज़ वेरी बिग आर। तो इतना तो नहीं मिलेगा, बट 1:5 1:7 1:10 1:9 हर मंथ में तुम्हें एक बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो वी आर इन 16 दिसंबर, अभी 17 दिसंबर को हमें ट्रेड मिलेगा। अब लेट्स से 17 दिसंबर को ट्रेड मिलता है कि नहीं। हमारे एशिया रेंज का क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये देखो हाई है और ये हमारा लो है। तो लेट्स सी, होप से तुम्हें मज़ा आ रहा होगा इसे देखने में। ओके, यू कैन सी लाइक क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज़ नॉट द सेटअप ब्रो, तो इसे इग्नोर करना है। हो सकता है कि ये इस ड्रॉस को भी लेने चला जाए, ठीक है, यहाँ से ऊपर भी चले जाए। तो ऐसे केसेस में, अच्छा ऐसे केसेस को मैंने ट्रेड करना सिखाया है। मैंने अपना जो इस चैनल का जो पहला बैक टेस्टिंग सेशन का जो पहला ट्रेड था, ठीक है, वो यही था सेम टू सेम, और इसमें मेरा फुल टीपी आ गया था।
तो उसमें मैंने दिखाया है कि इस केसेस को हम कैसे ट्रेड करते हैं। इसमें हमें हायर टाइम फ्रेम्स में जाना है, हमारा अपना डेली बायस समझना है, उसके बाद हमें हायर टाइम फ्रेम्स के पीवाईज को समझना है, उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रॉज यहाँ तक आए मार्केट, यहाँ यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं से घूम जाए। तो वो हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि हमें कौन से लोस को रखना है, कौन से हाइस को टारगेट रखना है, या फिर कौन से लोस को टारगेट करना है जब ऐसा केस बने, ठीक है। तो इसलिए इस बैक टेस्टिंग सेशन में हम इसको स्किप कर रहे हैं, लाइक इसको स्किप करके भी क्या हम प्रॉफिटेबल रहते हैं या नहीं ऐसे डेज को। क्योंकि मैं इसमें डेली बायस या फिर हायर टाइम फ्रेम की पीवाईज को ज़्यादा मतलब इंक्लूड तो करना बहुत अच्छी बात है, बट मैं नहीं इंक्लूड करना चाहता क्योंकि लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं आती है, ठीक है। मुझे खुद भी नहीं आती है, ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम जितना इसको सिंपल रख पाएँ हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए मैं मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ इसे जाके हायर टाइम फ्रेम की पीवाईज देखो, डेली बायस समझो, ये करो वो करो। नो, कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक तुम ये देख रहे हो ना, जो ये रिजल्ट्स हैं, और ये इसमें मैंने कोई हाई टाइम फ्रेम के पीवाईज नहीं देखे हैं, ना मैंने डेली बायस देखा है, बस एक ट्रेड में देखा था जो ऐसा केस था, ठीक है। और उसमें भी प्रॉफिट आ गई था, ठीक। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट, स्किप दिस डे। ऐसे दिन में क्या करना है, स्किप कर देना है, सो जाना है। इससे पहला दिन हमारा लॉस हुआ था, एक पार्शियल मिला हमें, हम फिर भी लॉस पे थे, कोई बात नहीं है। वेट करो, पेशेंस रखो, आएगा प्रॉफिट, आएगा। मंथ का रिजल्ट देखो, मंथ का, डेली रिजल्ट नहीं देखना होता है, वीकली रिजल्ट नहीं देखना होता है, मंथ का रिजल्ट देखना होता है। मतलब ऑब्वियसली वीकली रिजल्ट देख सकते हो, डेली रिजल्ट नहीं देखना होता है। वीकली रिजल्ट देखो, मंथ का रिजल्ट देखो, कैसा चल रहा है तुम्हारा मंथ, मंथ प्लस होना चाहिए, दैट्स इट। इन द एंड ऑफ द मंथ अगर तुम ग्रीन में क्लोज कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मोस्टली ऐसा जब भी होता है तो एक सेटअप तो बन जाता है, जब ऐसा एक्यूमुलेशन होता है इसी सेशन में। तो मोस्टली वी आर इन लाइक 19 दिसंबर 18 दिसंबर, ठीक है। तो देखते हैं, ओके सेशन का हाई ब्रेक हुआ, लेट्स सी। ओके क्या लो ब्रेक होगा, ओके, आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी लाइक यू कैन सी दिस इज़ वन ऑफ दोस केस। ओके मार्केट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है, इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट डे पे चलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम एक चीज़ हो गया कि मैंने काउंट नहीं किया है टोटल ट्रेड्स कितने मिले हैं और टोटल आरआर्स कितने मिले हैं। तो अगर तुम्हें काउंट करने हैं तो तुम पिछले वीडियोस देख लो, उस पर काउंट कर लो और तुम अपना आरआर कैलकुलेट कर लेना कि तुम्हें कितने आरआर प्लस हुआ इसमें, ठीक है। वो सब तुम खुद से कर सकते हो। ऑल दो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट मंथ से ये भी करेंगे, हम लिख के रख देंगे ऊपर, हर ट्रेड के ऊपर यहाँ पे लिख के रख देंगे, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ में पीछे जाके चेक कर लेंगे सब कुछ, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे टोटल। उससे डेटा भी रहेगा हमारे पास, मेरे पास खुद भी रहेगा। ऑल दो नहीं भी रहेगा तो मैं इस यूट्यूब वीडियो को देख देख के कर लूँगा, डेटा बना लूँगा अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वी हैव दिस एशिया सेशन हाई एंड वी हैव दिस एशिया सेशन लो, और दिस इज़ आवर डे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, प्रीवियस डे स्वीप हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस डे स्वीप हो जाता है तो हम ऑब्वियसली हमारा बायस अपसाइड के लिए होता है, तो यहाँ पे तुम एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख के या फिर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप देख के ऊपर का ट्रेड इन हाइस को कर सकते थे टारगेट। ट्रेडिंग इज सो सिंपल अगर तुम ठीक से समझो तो। ओके एशिया हाई ब्रेक हुआ, ओके दिस इज आवर 19 व्हाट इज दिस 19 दिसंबर। और देखो लंदन सेशन में जब भी ट्रेड बनता है ना तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मैं उसे अवॉइड करता हूँ। बट लेट्स सी, लाइक दिस इज आवर लास्ट मैनिपुलेशन, लाइक यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चरशिप दिया, तो यहाँ से देखते हैं -1 माइनस, मैं ट्राई करूँगा कि -2 पे आए। -1 इज़ नॉट अ गुड जोन, ठीक है। वैसे -1 के पास हमारे पास ये भी है, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट का, ठीक है, ठीक है। -1 से भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करेंगे, ठीक है। हम मार्केट को आगे बढ़ाते हैं। ओके दिस इज आवर CISG राइट नाउ, दिस दिस इज द कंसेक्यूटिव अप क्लोजिंग कैंडल। तो ये हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पॉइंट है फिलहाल। तो लेट्स सी, ओके 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 वी हैव दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है।
मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप तो नहीं किया अभी तक, ना ही -1 के आसपास भी आया है, मतलब आसपास तो है, ठीक है, इतना आसपास वैसे चलेगा। बट मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ये ट्रेड लेना, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से लंदन सेशन ना मैं अवॉइड करता हूँ। ओके, वी स्वेप दीज हाइज हियर एंड दिस इज डाइवर्जेंस भी नहीं है आई थिंक सो, बट इसमें तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। डाइवर्जेंस भी नहीं है, टर्टल सूप भी नहीं दिख रहा है, ये टर्टल सूप है, ये ऐसे। मैं बस लंदन सेशन में थोड़ा वीक हूँ, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लंदन सेशन कैसे अवॉइड करें। मैं भी वीक हूँ, मैं लंदन सेशन में सच में, मैं इसलिए लंदन सेशन अवॉइड कर देता हूँ, मैं ट्रेड ही नहीं करता लंदन सेशन में, सच में मैं अवॉइड कर देता हूँ। बट ठीक है, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो बैक टेस्ट को जितना ज़्यादा टफ रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ओके, चलो लेके देखते हैं ये ट्रेड। ऑल्दो मैं इसमें उतना वो तो नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ कि चलना ही है इसको या चल ही जाएगा ये, बट लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं। यार दिस इज़ आवर ड्रॉस, 1:4 का ये ट्रेड है, अब पता नहीं कितना आएगा इसमें या जाएगा। ओके, हम 10 लॉट सेल कर देते हैं यहाँ पे, 10 नहीं, ओके, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, $300 का एसएल पड़ेगा, ठीक है। हमने एक एसएल लगा है हमें, ठीक है, और ऊपर से ये ट्रेड थोड़ा सा अनसर्टेन भी है, लंदन सेशन में है ऑल्दो, और अगर 15 मिनट का पीवाई टच कर देता ना यार, या फिर ये 1 के आसपास से मुझे सीआईएसडी देता ना, तो मज़ा आता है इस ट्रेड को लेने में। और मैं वेट भी नहीं कर सकता हूँ, क्या पता मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए, ठीक है। और ये जो ड्रॉज एंड लिक्विडिटी, लाइक ये लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी जो यहाँ पे है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको टारगेट करे यार। काफ़ी बाइंग हुआ है, तो छूट भी सकता है, तो लेट्स सी, थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा भाई ज़िंदगी में, ठीक है। 10 लॉट सेल कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे भी प्लस में है इस मंथ में। टीपी रखते हैं अपन नीचे, ठीक है, जहाँ भी है हमारा ड्रॉस लाइक इधर पे, और 1:1 में 1:1.5 में हम ट्रेल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, या तो 1:1 में ही ट्रेल कर देंगे, जैसा हमें समझ में आएगा, ठीक है। ओ, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा एक एसएल आ गया। अब लंदन सेशन में दूसरा ट्रेड तो नहीं लूँगा मैं, एसएल आने के बाद हम वेट करेंगे न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है। 15 मिनट में जाते हैं, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा न्यूयॉर्क सेशन तक पहले। ओके, ये तो बाइंग ही लग रहा है मुझे, मुझे लग नहीं रहा है अब यहाँ से सेलिंग आने वाला है। ओके, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया। ओके, आउट ऑफ द सेशन शायद हमें एक ट्रेड मिला था यहाँ पे, इस फेयर वैल्यू, इस ऑर्डर एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से, ये ट्रेड ली जा सकती थी शायद। बट अगर तुम आउट ऑफ द सेशन ट्रेड करते हो तो तुम तो ले ही सकते हो, बट मैं आउट ऑफ द सेशन ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, लाइक दिस, आफ्टर दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, अरे यार ये बार बार ये क्यों लग जाता है उल्टा, आफ्टर दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वी कैन टेक लाइक दिस, ऐसे, ये भी 1:4 बनता है ना, और ट्रेल तो कर ही देते हम इतने में। बाप रे, लेकिन ये कंसोलिडेशन देख रहे हो तुम, लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। ओके ओके, देखा, इसलिए आउट ऑफ द सेशन ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं आउट ऑफ द सेशन कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, मतलब मैं प्रीफर ही नहीं करता आउट ऑफ द सेशन ट्रेड करना। ओके ठीक है, ये वाला इस ट्रेड को हटाओ, इस दिन को स्किप करो, क्योंकि ऑब्वियसली ये ड्रॉ पहली, अच्छा ये हमारा ड्रॉ है, ओके। अभी भी एक ट्रेड ले सकते हैं, लाइक दिस इज 9:30 ओपन, मतलब 9:30 मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। ओके, हम -2 से ऊपर है फिलहाल, और ये बहुत बड़ा, लाइक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, इसको मार्केट फिल कर भी पाएगा। ओके, 9:10 AM, ओके, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ गुड डे। ओके, कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, छोड़ते हैं इस दिन को, एक एसएल और लग गया हमारा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, वेट करो, ये लंदन सेशन है ना, थोड़ा प्रॉब्लम है, बट पता है एक बात तुम्हें बताऊं, एक अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ, लंदन सेशन में ज़रूरी नहीं है कि एसएल ही पड़े हमें, भाई लंदन सेशन में प्रॉफिट भी आते हैं, और बहुत बड़े प्रॉफिट आते हैं लंदन सेशन में, बहुत बड़े, लाइक 1:10, 1:11, भाई लंदन सेशन ऐसा ही है, पता नहीं कुछ भी होता है लंदन सेशन में।
लेट्स से एक लंदन सेशन में अगर प्रॉफिट मिल जाए ना इस सेशन में, पता नहीं, मुझे याद नहीं है लंदन सेशन में कभी मुझे प्रॉफिट मिला था US 30 में दिसंबर में, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैं लंदन सेशन स्किप ही कर देता हूँ मोस्टली। बट लेट्स सी, अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम 21 में है, लाइक ठीक है, संडे दूसरा लास्ट वीक है शायद इसका, 22 दिसंबर, वी आर इन 22 दिसंबर। लेट्स सी 20 दिसंबर को क्या होता है। हमने एशिया रेंज का लो ब्रेक किया है, ठीक है, दिस इज ओके, यू कैन सी न्यूयॉर्क सेशन। ये ट्रेड छूट ना जाए भाई, दिस इज आवर रॉ एंड दिस इज आवर हाई। ओ ओ ओ ओ इक्वल हाइज है हमारे पास यहाँ पे, लाइक ओ माय गॉड, मुझे लगता है ट्रेड छूट गया भाई। -2 to 2.5, बट हमारा चेंज सेट ऑफ डिलीवरी कुछ ऐसा है यहाँ पे। मार्केट ओपन होने में कितना टाइम है, 1 मिनट है। लेट्स 1 मिनट का कैंडल चला ही देता है पहले, तो क्या होता है। ऑब्वियसली नीचे, ओके, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इट इज, लाइक 4 से भी ऊपर चला गया, ये तो छोड़ दो। इतने ऊपर के बाद तो ऑब्वियसली चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बहुत बड़ा हो गया हमारा CISD। अगर हम इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को भी लेते हैं तभी भी मतलब सही नहीं है ऐसा मार्केट ट्रेड करना, ठीक है, ये सेटअप भी नहीं है हमारा, ठीक है। -2 to 2.5 से रिवर्स करे या -4 से रिवर्स करे, पोटेंशियल अच्छा हो रिवर्स करने का, ठीक है। ये तो कुछ अजीब सा ही है, ऐसा मैं ट्रेड भी नहीं करता ऐसा, देख रहे हो इतना बड़ा, लाइक इसका RR कैसा बनेगा अगर मैं चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी से ट्रेड लूँ। अरे यार, ये तो बार बार इसका RR कैसा बनेगा ऐसा, ये 1:2 क्या है ये, दो उल्टा लग रहा है मुझे यार, मतलब समझ रहे हो क्यों इसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम। तो लेट्स सी, स्किप दिस डे, थोड़ा रफ टफ सेशन चल रहा है यार। तुम इससे पहले के सेशन देखोगे तो इतना रफ नहीं था, लाइक इतने एसएल तो हमें लगे भी नहीं है जितना इसमें लगा है, मतलब 2 एसएल लग गए इसमें बैक टू बैक। चलो चलते हैं नेक्स्ट डे पे, कोई नहीं। अभी हम 22 दिसंबर पे, अभी भी 10 मतलब है, 5-6 दिन है हमारे पास, कोई बात नहीं है। एक प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट पूरा मंथ हमारा मतलब प्लस कर देगा, ठीक है। और हाँ, इस मंथ में हमसे एक ट्रेड या एक ट्रेड शायद स्किप हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे तुम्हें PNL में नहीं दिख रहा है। एक ट्रेड स्किप हुआ है, 1:4 था वो शायद, या 1:3 था, तुम पिछले वीडियोस में, पिछले सेशन में देख सकते हो। एक ट्रेड मिस हो गया था क्योंकि मैंने इसे आगे बढ़ा दिया था, और मैं इसको पीछे नहीं ले जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो फिर दिख जाता है ना, तो उसे एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है, कि दिख गया पहले ही तुम्हें, अब तुम कि पता ही है को प्रॉफिट ही आना है, तो थोड़ा सा रियल नहीं लगता मेरे को वो। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग टफ रखना चाहिए हमें हमेशा, ठीक है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। ओके, आई थिंक सो कि एशिया का ब्रेक हो चुका है, एशिया का लो, ठीक है इधर, ठीक है, एशिया का लो ब्रेक हो चुका है, हम लोग 23 दिसंबर पे हैं। ओके, लेट्स सी आगे अब क्या होता है। एशिया का हाई भी हमारे पास इधर है, ये रहा एशियन हाई, दिस इज एशिया हाई। और हमारा ड्रॉ, अभी ड्रॉ तो बना नहीं है, देखते हैं लंदन सेशन में क्या होता है। ओके, ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, देखो लंदन सेशन में ये ट्रेड लेके देखते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं पहले हम कि ऊपर है क्या, दिस हाइज, दिस हाइज, और यहाँ पे एक्सट्रीम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीवियस डे हाई है। लेट्स सी हमें क्या मिलता है, लाइक ये रहा हमारा एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, तुम्हें अगर दिख रहा हो तो ये है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ तो तुम देख ही सकते हो, ये तो मैं 15 मिनट में देख रहा हूँ, मैं तो हायर टाइम फ्रेम में जा भी नहीं रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हम 1 मिनट में एंट्री लेते हैं, तो हम 15 मिनट को भी एक हायर टाइम फ्रेम कंसिडर कर सकते हैं, बट हायर टाइम फ्रेम मतलब 1 डे या फिर 4 आवर्स, 1 आवर्स, और वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट, दैट्स कॉल्ड हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। एंट्री हम रिफाइन करते हैं बस, इसलिए हम मतलब अपने प्राइस को, मतलब अपने एंट्री को रिफाइन करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में देखना। लेट्स सी, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि स्पाइक बन के ऐसे नीचे आ जाए। ओके, अभी हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ -1 है, ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको, ये अगर जोन में एंट्री मिले तो मज़ा आ जाएगा। बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, हम एशिया सेशन का ब्रेक होने का वेट तो कर सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी, हाँ, लेट्स सी यहाँ पे हमें कैसा देखने को मिलता है।
ये काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेस है यार, कैसा चार्ट है ये। ओके, बट ये जो है ना, ये बहुत जल्दी आएगा, मतलब गिरेगा मार्केट यहाँ से, पक्का पक्का गिरेगा। देख के समझ में आ रहा है मुझे। हम्म, कितना टाइम हो रहा है? 4:37। लंदन सेशन का लेट लंदन है ये, ठीक है, मैं इसे लेट लंदन बोलता हूँ। ओके, वी हैव दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी राइट हियर, दिस इज आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। लेट्स सी। ओके, अभी तक नहीं आया। अरे यार, ये क्लोज होते होते रह गया, क्लोज नहीं हुआ, बट या फिर क्लोज हो गया, आई डोंट नो, लाइक लेट्स सी। या -1 here, we have swept these highs, एशिया सेशन हाई। लेट्स सी, रुको एक सेकंड ना, मैं एक बार देखता हूँ कि नैस्डैक में क्या हुआ इस समय। नैस्डैक में, ओके, हमें एसएमटी मिल रहा है, यू कैन सी लाइक दिस। नैस्डैक ने एशिया सेशन को स्वीप नहीं किया, वेल US30 ने कर दिया है। दिस इज डाइवर्जेंस, ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंस विद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी विद अ टर्टल सूप। लाइक अगर तुम इस हाई को पकड़ते हो, अगर तुम इस हाई को पकड़ते हो तो टर्टल सूप भी है ये, ठीक है। तो लेट्स सी, एक एक वॉल्यूम कैंडल थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट में कुछ आ नहीं रहा है मेरे पास अभी भी। ओके, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ था ठीक से, ठीक है, लाइक ओपनिंग प्राइस ब्रेक होनी चाहिए CISD के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ देखते हैं अपन। ओके, बच गए हम, इसलिए मैं चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ लंदन सेशन, अब हमें टर्टल सूप भी मिल रहा है, ठीक है। लंदन सेशन थोड़ा ऐसा ही होता है, थोड़ा दिमाग से ट्रेड लेना होता है। लंदन सेशन में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लंदन सेशन थोड़ा सा, लंदन सेशन के बाहर आ गए क्या हम? ओके, बट ये देख रहे हो तुम, ये मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा पक्का, ये एक्सपीरियंस है बस, ये तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ। ओके, इस ट्रेड को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये लंदन सेशन के अंदर ही हम एक्चुअली, तुम देख रहे हो कि 5 ही हो रहा है, लाइक लंदन सेशन जस्ट खत्म हुआ है, और एक्चुअली में मतलब स्टैंडर्ड टाइम में लंदन सेशन 6 AM तक चलता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये उधर उधर चल सकता है, लाइक आउट ऑफ द सेशन ही है ये ट्रेड, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा ही है, मतलब ज़्यादा आउट भी नहीं है, तुम देख सकते हो 5-15 मिनट। और तुम ये देख रहे हो लाइक कितने ज़्यादा इम्बैलेंसेज है, कितनी ज़्यादा लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी है नीचे। मार्केट इसको आराम से कैप्चर करेगा, आराम से। ये ट्रेड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें देखो क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात, हमें ये डाइवर्जेंस है हमारे पास, लाइक दिस इज़ आवर SMT डाइवर्जेंस। अब तुम्हें मैं बताता हूँ इस शेट को मैं क्यों एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। SMT डाइवर्जेंस, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो नीचे फेयर वैल्यू गैप भी होगा 15 मिनट में। ओके, नहीं है ऐसे, इधर है फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा, बट वी हैव स्वेप्ट एशिया सेशन, दिस हाई हैज़ बीन स्वेप्ट। ये एक प्रोटेक्टेड हाई है शायद, ठीक है, दिस हाई इज़ प्रोटेक्टेड हाई, अगर यहाँ से हमें एंट्री मिल रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये बहुत सारे इम्बैलेंसेस है, मार्केट ऐसे फॉल कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। करना चाहिए, करना चाहिए, फॉल करना चाहिए। और वी हैव टर्टल सूप ऑल्सो, यू कैन सी, लाइक इस हाई को ले लो या इस हाई को ले लो, like इधर, ठीक है। दिस इज टर्टल सूप, ठीक है। अच्छा, लिख दो क्या मैं सब कुछ? टर्टल सूप, ठीक है। अब स्टेट को मैं क्यों एग्जिट कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न तुम्हें देना होगा, लाइक एसएमटी डाइवर्जेंस, टर्टल सूप, क्योंकि नैस्डैक में इन हाई तो ऑब्वियसली हमने देखा था, नैस्डैक में एशिया हाई नहीं लिया गया था। एक और बार देख लेते हैं नैस्डैक में क्या हुआ है। देखो, नैस्डैक में अभी भी एशिया का हाई नहीं लिया गया है, यू कैन सी दिस हाई हैज़ नॉट बीन टेकन लॉन्गर, मतलब ये एसएमटी डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसे ही एसएमटी डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्लीज़ यू कैन गो लर्न देन कम बैक। ओके, तो हम यहीं से ट्रेड पंच कर देते हैं, ठीक है। कितना मिल रहा है हमें? आ रहा है 5, 1:5। भाई ये ट्रेड अगर चल गया ना, तो 5% यहाँ से अप होना, मतलब तुम समझ रहे हो। ओके, $15 है, तो 25 लॉट सेल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड तो ये भी है। ओके, ये तो फिर बहुत कम हो गया भाई, इसको सेव करते हैं, इसको हटाते हैं। 20, मुझे लगता है 30 करना पड़ेगा, 30। एक्चुअली में इतना लॉट नहीं सेल करना होता है यार, तुम्हें भी पता है, अगर तुम
फंडेड अकाउंट ट्रेड करते होगे तो अभी भी देख रहे हो 500 नहीं पहुंच रहा है। चलो ठीक है, हम लॉस में भी हैं तो थोड़ा सा इधर उधर चलेगा। 2000, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो हम ट्रेल करेंगे, पार्शियल निकालेंगे। 1:1.5 की तरह हमारा ये रहा। हमारे पास ये लूज है, ये लूज है, ठीक है। हम करते हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 3 मिनट में जाके देख रहे हो मैंने क्या कहा था कि ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ना, ऐसे गिरेगा मार्केट फटाफट। वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है। इसको ट्रेल कर सकते हैं हम पहले तो, ठीक है। अब इसमें पार्शियल निकालना पड़ेगा एक। लेट से इस लोज पे पार्शियल निकालते हैं, ठीक है। इस लोज पे एक पार्शियल निकालते हैं अपन इधर। वैसे तो इसका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा है कि जितना तुम्हारा टोटल है, लाइक 1:5 है तो 1:2.5 पे पार्शियल निकाल लो। लाइक 1:2.5 इधर कहीं पे है, तो मैं इस लोज पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक पार्शियल। ओके, ओके, एक पार्शियल निकाल लेते हैं यहाँ पे। लाइक मैं 75 50% या 25% क्लोज कर देता हूँ, ठीक। आधा निकाल लेते हैं, ठीक है। या 25% क्लोज करो क्योंकि हम लॉस में भी है थोड़ा सा। 25% क्लोज करता हूँ, कोई ना। लॉस में भी हैं, अगर ये पूरा ट्रेड बनेगा, क्योंकि बनना चाहिए। अभी इतना नीचे आ गया है तो आई होप कि ये बन जाए हमारा पूरा यार। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओके, नाइस। होली शिट, हम पूरा ये न्यूयॉर्क भी होल्ड कर सकते थे। लाइक कितना ज़्यादा मिलता है। यू कैन, अगर तुम डेली पीओआई या फिर तुम हायर टाइम करेंगे पीओआई देख रहे होते तो लाइक 1:10 मिल जाता तुम्हें यहाँ पे। लाइक सी कितना स्मूथ यहाँ से फॉल हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। वी आर अप बाई 5% अब। एक अच्छा ट्रेड, थोड़ा सा हेक्टिक था बट ठीक है। आउट ऑफ द सेशन था थोड़ा, बट बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस हमें मिल गए थे इसे ट्रेड करने का, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस। सबसे पहले एशिया हाई स्वीप हुआ, हम -1 के ऊपर ही थे। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ टैप नहीं हुआ। बट एसएमटी डाइवर्जेंस विद टटल सूप हमें मिल रहा था, दो दो कन्फर्मेशन। और फिर ये लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे जो ये है, ये देख रहे हो, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, व्हाट इज़ दिस? इसे रिटेल डायगोनल, और क्या बोलते हैं उनसे, लाइक जो भी है, रिटेल डायगोनल सपोर्ट फैलेसी, ठीक है। दिस इज, इट इज़ लाइक दैट। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। और लंदन सेशन मतलब 6 बजे, ऐसे तो 6 बजे तक चलता है स्टैंडर्ड टाइम, बट मेरा, मैंने ऐसे किल जोन ऐसे मार्क करके रखा है अपना 5 AM तक ही, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड में चलते हैं। लॉस हुआ था, यू कैन सी लाइक लंदन सेशन के 1:5 आया। मैंने बोला ना, लंदन सेशन में हमें ट्रेड मिलता है यार अच्छा खासा भी कभी कभी। तब तुम पर है, तुम लंदन सेशन अवॉइड करो, तुम अपने आप से बैक टेस्ट कर लो लंदन सेशन के लिए क्या करना है। मैं तो मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ, बट देख रहे हो ये यूएसएफडी क्या मूव करता है भाई। पहले इसने इसको लिया, ये लिक्विडिटी लिया, उसके बाद वापस से इसको लेने चला गया वापस ऊपर प्रीवियस डेली हाई के पास। इजी है नहीं यूएसएफडी ट्रेड करना। गोल्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है तुमको यार। गोल्ड तो भाई, गोल्ड तो दर्द पीड़ा है। अगर तुम गोल्ड में, अगर तुम अच्छे से ट्रेड नहीं करोगे ना, तो तुम लॉस ही लॉस करोगे सिर्फ। मैंने इनिशियली बहुत लॉस किया है गोल्ड में, बहुत। दिमाग ख़राब हो गया था गोल्ड ट्रेड करके मेरा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी गोल्ड ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अभी भी गोल्ड ट्रेड करता हूँ भाई। मैं स्कैल्प करता हूँ गोल्ड में, या तो स्विंग करता हूँ। मैं इंट्राडे नहीं करता गोल्ड में, मतलब डे ट्रेडिंग नहीं करता मैं गोल्ड में, ऑब्वियसली स्कैल्प कर लेता हूँ। ऐसे ही एस एम पी डाइवर्जन भी टर्टल सूप मिल रहा होता है, कहीं कोई पी वाई पे रहता है गोल्ड, तो मैं उसको स्कैल्प कर लेता हूँ। 1:3 1:2 लेके निकल जाता हूँ गोल्ड से। थोड़ा हायर लॉट सेल कर देता हूँ कभी कभी, या बाय कर लेता हूँ। तो ऐसे ही गोल्ड ट्रेड करता हूँ मैं, या तो स्विंग कर लेता हूँ गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड स्विंग के लिए अच्छा है, लाइक रैली करते रहता है दिन भर। कभी कभी क्रैश हो जाता है, लाइक अभी रिसेंटली क्रैश हुआ था 11%। फिर अभी, अभी तो गोल्ड वापस से रैली कर रहा है, आज भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, चलेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं अपने परंपरा को हम लोग वापस से। होपफुली तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। अगर मुझे लग, होपफुली क्या, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियसली तुम्हें बोर लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें देखना ही नहीं है ये सब, तुम्हें करना ही नहीं है बैक टेस्ट। तुम चाहते हो कोई शॉर्टकट हो मेरे पास, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है शॉर्टकट। तुम्हें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और बैक टेस्ट इज़ बोरिंग।
ट्रेडिंग इज बोरिंग। तुम एक ही सेटअप रोज ट्रेड कर रहे हो, तुम एक सेटअप को रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे मास्टर कर रहे हो, और ये बहुत मोनोटोनस है, दिन भर एक ही चीज़ करना। बट अगर तुम्हें मज़ा आता है तो इफ़ यू नो, अगर तुम्हें इसमें मज़ा आता है तो तुम रोज़ एक चीज़ ही कर सकते हो और तुम्हें उसमें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, यू नो दैट। तो यही है ट्रेडिंग भाई, ऐसी होती है। ऐसे ही होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, जो ऐसे ही बैक टेस्ट करते रहते हैं पागलों की तरह, लाइक अ मैनियक। वो लोग करते रहते हैं बैक टेस्ट और एक ही सेटअप से करोड़ों में छाप देते हैं, ठीक है। और हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। मैं भी था उनमें से जो नहीं कर पाता था, बट अब देखो, अब आई एम डूइंग गुड। अब मेरे को कोई उतना टेंशन नहीं है, लाइक आई एम डूइंग वेल। और बहुत जल्दी, लाइक बहुत ज़्यादा वेल कर लूँगा मैं, बहुत ज़्यादा वेल, ठीक है। अरे यार, मैं इसको कम क्यों कर दिया, मेरे को कुछ और करना था, लाइक यू नो। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एशिया का लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। 24 दिसंबर पे हम, और कुछ ही दिन बाकी है, ये महीना एंड हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं, इसी इसी वीडियो में महीने को एंड करते हैं, लाइक 50 मिनट हो गया है, ठीक है। तो वी आर इन लाइक 24 दिसंबर, ठीक है, ठीक है। ओके, 24 दिसंबर में हम, है ना। 24 हमने 23 किया, अच्छा ओके, ठीक है, सही है, सही है। मैं डेट से थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा मैंने अभी 24 अभी तो किया था। बट ठीक है, दिस इज़ अवर ड्रॉ, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुका है। अब लेट्स सी, यहाँ से एक स्टैंडर्ड डिवीजन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अपना जो बेसिक रूल है। -2 to 2.5 इतना ऊपर है, ठीक है। प्राइस जा तो सकता है आराम से इतना ऊपर यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट्स सी। ओके, -2 के पास तो हैं हम, ठीक है। चेंज स्टेट डिलीवरी ये है हमारा, लेट्स सी क्या होता है। ओके, -2 to 2.5 में नहीं है हम लोग अभी भी। 15 मिनट हम लोग कहाँ पर है, टाइम कितना हो रहा है, अरे नेट थोड़ा सा, टाइम हो रहा है 9 AM। ओके, दिस इज 9 AM। 9:30 मार्केट ओपन होती है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे। सबसे पहली बात, हम थोड़े से नीचे हैं, 2.5 के, बट चलेगा इतना तो। एक मैनिपुलेशन लेग यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये देखो क्या है ये भाई, क्या हुआ है यहाँ पे। एक मैनिपुलेशन लेग यहाँ भी दिख रहा है, इसे भी ड्रॉ करके देखते हैं, इसके हिसाब से प्राइस कितना मैनिपुलेट होना चाहिए था, लाइक ये वाला। ओके, इसके हिसाब से प्राइस ऊपर ही है, भी नहीं है नीचे, और इसके हिसाब से कितना है, लेट्स सी। ओके, वी आर -1, ठीक है, इसके हिसाब से तो हम परफेक्ट है। और तुम देख रहे होगे कि एक लंदन, ये न्यूयॉर्क में ग्लो बना है, बट हमारा ड्रॉज यहाँ पे है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं स्ट्रेट को, ठीक है। अभी तो हमें चेंज सेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली, सच बोलूँ तो मैं, ठीक है, दिस इज दिस इज आवर CISD। आई थिंक दिस इज आवर CISD, ठीक है। ऐसा ट्रेड बनना चाहिए था, थोड़ा आगे चले गए हैं। हिमांशु 7 बनता फिर से, बाप रे। अब इतना बड़ा ट्रेड, ठीक है, एक कैंडल आगे बढ़ाए क्या, फिर निकल ना जाए भाई हाथ से ही ट्रेड। लेट्स सी। ओके, डर के आगे जीत है। अब इसको यहाँ से ही एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल चुका है, ठीक है। यू कैन सी, ये भी है, और इसको भी तुम लेना चाहो तो ये भी, ठीक है। मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है अपनी CISD को, 9 बज रहा है। टर्टल सूप भी नहीं है, अब एक सेकंड रुको तो, एक सेकंड, एक देखते हैं SMT डाइवर्जेंस अगर हमें मिल जाए। ओ, क्या हो रहा है ये, आई थिंक
नेटवर्क इशू है. We accept these highs. ओके, हमें एसएमडी डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे. तो क्या कहते हो, एग्जीक्यूट किया जाए क्या इसे? करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है. 2 ट्रेड वैसे भी ले सकते हैं अपन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत छोटा सा सेल बन रहा है यार. कितना लॉट सेल करना पड़ेगा मुझे? लाइक आई डोंट नो, लाइक 50 लॉट्स. 9 पिप है. आई डोंट नो. हाँ, 50 लॉट ही सेल करना पड़ा. ठीक है, पहले तो इसको देखते हैं अपन. अरे यार, ये स्टॉप लॉस लग जा ब्रो. ओ ओ ओ. चलो कोई बात नहीं है. एक ऐसे ला गया. 2 ट्रेड हम ले सकते हैं, ठीक है. 2 ट्रेड, वी कैन टेक 2 ट्रेड्स. तो डरना नहीं है. ओके. अभी मार्केट अगर यहाँ से फॉल करेगा, ठीक है. दिस इज आवर. ओके. दिस इज आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी. लाइक अब क्लोजिंग कैंडल था. इस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर लास्ट कैंडल ये जिसने इसकी लिक्विडिटी को सेव किया है. तो वी हैव दिस इज. अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी. हाँ, ये है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी. ओके. रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक with inversions like this fair value gap has inversed by this selling candle. We have this turtle soup here. You can see like we have this turtle soup. ठीक है. और SMT तो हमें पहले मिल रहा था, अब हमें मिल रहा है कि नहीं. लेट्स सी SMT हमें मिल रहा है कि नहीं. ओके, थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है ब्रो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ओके. ओके. SMT डाइवर्जेंस भी है. यहाँ पे नास्डैक ने इसको नहीं स्वीप किया, बट एल्स यूएसटी ने स्वीप कर दिया इस लोगों को. ठीक है, हम यहाँ से एक ट्रेड लेते हैं वापस से. अगर ये भी ऐसा चला जाएगा तो वी आर डन फॉर द डे, वी आर डन फॉर द मंथ, क्योंकि हम लोग 24 दिसंबर पे हैं. एक और ट्रेड ले सकते हैं. मतलब ये बैक टेस्ट तो हम पूरा ही करेंगे, बट मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे इक्वल लोज है यार. ये देख रहे हो, 2 इक्वल लोज है. ये हंट होना चाहिए. यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल लोज है. और ये बहुत ही ज़्यादा लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी जैसा लग तो रहा है. ये आ तो जाना चाहिए पूरा का पूरा ट्रेड, बट लेट्स सी क्या होता है. यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है क्या? ओके, नहीं, यहाँ से नहीं किया जा सकता. एक कैंडल और बनने दिया जाए क्या? इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स होने दिया जाए क्या? इस फेयर वैल्यू गैप को लाइक इधर से ट्रेड प्लेस किया जाए. क्या कहते हो? एक और फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाए. ठीक है. ठीक है, वी कैन टेक ट्रेड हियर. वी कैन एग्जीक्यूट फ्रॉम हियर. 11 पे है. 50 लॉट फिर से सेल करते हैं. 1:5 के अराउंड का ट्रेड है ये. देखते हैं क्या होता है इसमें. लेट्स सी. ओके, सेल हो जा भाई. थोड़ा सा ज़्यादा कैसल बन रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये क्या हो रहा है इसको, एफेक्सेशन को भाई. पहले तो हम इसको ट्रेल करेंगे, पहले तो इसको आगे बढ़ाते हैं. ओके. ठीक है, ट्रेड चल गया ये वाला, मुझे फील हो रहा है अब. हम ट्रेल कर देंगे इसको अभी. थोड़ा सा रुक जाओ. एक, हाँ, इसको यहाँ पे ट्रेल करते हैं. अब देखो, ट्रेलिंग का रीज़न ये है कि 1:1.5 भी आ गया है, प्लस ये वाला, ये जो लो था, ये भी ब्रेक हो गया. ठीक है, तो इसलिए हमने ट्रेल कर दिया. हम पार्शियल ले लेंगे यहाँ पे कहीं पे. ठीक है. 1:5 है, तो 1:2.5 पे यहाँ इन इन लोस पे, ये चलो इस लो पे पार्शियल ले लेता है. ठीक है, इस लो पे एक पार्शियल निकाल लेते हैं. होली शिट, क्या हुआ ये, समझ में नहीं आया. हम्म. आई डोंट नो.
व्हाट हैपेंड हियर? कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा दिया, ये तो आया है बट लॉस कैसे हो गया भाई? क्या हुआ भाई यहाँ पे? अगर तुम देखोगे तो आई थिंक सो कि मुझे यहाँ से ट्रेड पंच करना चाहिए था, ठीक है, फ्रॉम दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और फिर मैंने इसका इन्वर्जन होने का वेट किया, मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस किया और मैं कॉस्ट पे आ गया, ठीक है, जैसे ये लो ब्रेक हुआ। और उसके बाद मार्केट ने ये दो बुलिश कैंडल कटाया, मेरा कॉस्ट कटना चाहिए था यहाँ पे। और उसके बाद टीपी आया पहले तो। अच्छा 9:30 ओपन, ठीक है ठीक है, बट हमारा ये टीपी ही है एक टाइप से, है ना। अगर मैंने यहाँ से ट्रेड पंच किया तो कॉस्ट भी नहीं कटता मेरा। 1:06.93, दिस इज़ अ टीपी गाइस, ठीक है। ये एसएल नहीं है, ये एसएल कैसे कट गया? 5000 पे थे ना हम लोग, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे पता नहीं, जो भी हुआ हो, बट यू नो लाइक दिस इज टीपी। ओके, एक एसएल आया और एक टीपी आया। अच्छा ओके, कॉस्ट कट गया होगा ऑब्वियसली, एक एसएल आया था ना हमारा पहले। अच्छा ठीक है। हाँ बट यू नो ट्रेडिंग इज लाइक दैट, ट्रेडिंग इज लाइक दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लाइक 1 घंटे का। अब आई डोंट थिंक सो कि हमें और ट्रेड मिलेगा इस दिन, ठीक है। चलो एक एसएल आया और एक टीपी आया था यार, 1:4 का। उफ, कैसे ये मिस हो गया? यही छोटे मोटे चीज़ें हैं मेरे, ये इसको पीएनएल को ख़राब कर रहे हैं। वरना मैं भी लास्ट में दिखाता लाइक 5-8% ग्रोथ, लाइक 10% इन अ मंथ। ओके कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल रखते हैं इसको, एकदम रियल, रॉ, क्योंकि मार्केट में इसी चीज़ की कमी है। फेक ट्रेडर्स बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये जेन्युइन चीज़ें नहीं मिलेंगी। 26 दिसंबर पे हम, ठीक है, देखते हैं 26 को क्या होता है। 26 दिसंबर में, हाँ तुम देख सकते हो क्या हुआ है। हम्म, ये भी अपना सेटअप नहीं है ब्रो, ठीक है, तो इसको ट्रेड करने मत बैठ जाना, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस आर ड्रॉ, लाइक न्यू सेशन से पहले ही लाइक ये ड्रॉज को ले लिया गया। और वैसे भी ये सेशन ब्रेक नहीं हुआ है बाय द वे, अगर मैं देखूँ तो। ओके, सेशन ब्रेक नहीं हुआ है वापस से। यहाँ से तुम ट्रेड ले तो सकते हो वैसे, अगर तुम ऐसे करोगे, मास्टरी कर लोगे तो तुम ये सारे ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर पाओगे। मैं तो अवॉइड करता था पहले, लेकिन -1 यहाँ पे है, यहाँ से भी एक, ये भी -1 भी एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल ही होता है, ठीक है। बट लेट्स सी कि हम अपने स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसलिए ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब फालतू के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। और जब हमारा मंथ ऐसा चल रहा हो, लाइक वी आर 5% अप, ठीक है। अगर तुम्हें छोटा लग रहा है, छोटा रिटर्न लग रहा है, तो आई डोंट नो कि तुम किस प्रजाति के प्राणी हो, बट ये छोटा रिटर्न नहीं है, ठीक है। 5%, $4,957 इज़ नॉट बैड इन अ मंथ, वो भी एक 100K के अकाउंट से। लेट्स सी तुम्हारे पास बहुत सारे, अगर तुम्हारे मल्टीपल 100 अकाउंट्स है, 100K के अकाउंट्स है, तो सोच लो कितना ज़्यादा होगा वो, ठीक है। तो लेट्स सी वी आर इन 29। ओके यू कैन सी लाइक दिस इज आवर ड्रॉ, ये एशिया रेंज का लो और एशिया का हाई हियर, वी हैव एशियन हाई हियर, और दिस वाज आवर ड्रॉन। और एशिया का हाई लेने से पहले ही न्यूयॉर्क ने क्या करा, एशिया का लो, मतलब हमारे ड्रॉस को ले लिया। तो दिस इज नॉट अवर सेटअप। एक लास्ट ट्रेड मिलेगा दिसंबर में, ठीक है, तो वो अभी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, उसके बाद अपन ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इस सेशन को। 3 वीडियो में एक मंथ ख़त्म हो गया मेरा, 3 वीडियो लग गया, बट ठीक है, फर्स्ट वीडियो में बहुत धीरे धीरे किया था। इसमें मैंने बहुत फास्ट फास्ट किया है, मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊँ, जिसमें से एक ट्रेड तुम देख ही रहे हो क्या हुआ है। और पिछले सेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, एक ट्रेड में मतलब मैं ऐसे छूट गया था। इसमें तो भाई बहुत बुरा हुआ। पिछले सेशन में भी एक ट्रेड में ऐसा हुआ था, मेरा कॉस्ट करके टीपी आ गया था। बहुत बुरा लगता है, बट वी आर ट्रेडर्स, मैंने उसमें ही बोला था वी आर ट्रेडर्स, हम ऐसी चीज़ें रोज़ देखते रहते हैं, तो डोंट वरी, लेट्स सी क्या होता है।
ओके, ए सेशन का लो लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो चलो गाइस, देखते हैं मंथ का लास्ट डे कैसा रहता है। वैसे तो 31 दिसंबर रहता है, बट ये चल रहा है हमारा ट्यूसडे, ठीक है। एक और ट्रेड हमें मिलेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा, होमवर्क है, तुम लोग खुद उसे बैक टेस्ट करके देख लेना। ये लास्ट ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस मंथ का, उसके बाद एक ट्रेड होमवर्क, ठीक है। तुम लोग खुद कर लेना बैक टेस्ट, देख लेना लास्ट डे का ट्रेड कैसा था, 31 दिसंबर का मिला भी कि नहीं मिला, ठीक है। तो वी हैव ए सेशन लो, हमारी ड्रॉज यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, इस जगह पे। तो अब देखते हैं क्या ये ट्रेड लंदन सेशन में ही मिलेगा या फिर, ओके 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 ओके। अब तुम ये देख रहे हो ना, ये जो बुलिश कैंडल ऐसी है ना, ये हंट होगी, ये इम्बैलेंस है। तो मैं, अगर लंदन सेशन में ट्रेड मिलेगा तो लिया जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा कैसा रहता है। अब तुम देखोगे, मैंने ना अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि लंदन सेशन अवॉइड करने, तो क्यों अवॉइड करता हूँ? तुमने देखा लंदन सेशन में क्या होता है, कभी टीपी आ गया, कभी एसएल कट गया, ठीक है। वह न्यूयॉर्क सेशन में भी एसएल कट सकता है। तो लंदन सेशन मतलब मेरे को मज़ा नहीं आता है ट्रेड करना, और मेरे टाइम के हिसाब से भी नहीं चलता है लंदन सेशन। मतलब वो दोपहर को कौन बैठ के ट्रेड करेगा यार, दोपहर को कुछ और काम रहते हैं मेरे को। तो समझ रहे हो, न्यूयॉर्क सेशन इज़ द बेस्ट सेशन। मैं अपने पूरे पीओआईज को मैच करके, मैं ऑब्वियसली डायरेक्टली अंधा फॉलो नहीं करता, पहले मैं करता था, बट अभी मैं थोड़ा बहुत हाई टाइम फ्रेम्स को, मतलब अंधा फॉलो करने का मतलब, ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब अलग होता है, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम देख रहे हो, मैंने तो देखा भी नहीं कुछ हाई टाइम फ्रेम को, बट मैं ऐसे हाई टाइम फ्रेम के पीओआईज को रखता हूँ अपनी नज़र में, ठीक है। बट मोस्टली मैं भी, मतलब देखा जाए तो ब्लाइंडली फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है बहुत अच्छे से। ये दिसंबर का 5% अप है, 5 से ज़्यादा अप है हम, ठीक है। अभी तुमने देखा हमने 1:4 का एक ट्रेड मिस किया, हम 5% से ज़्यादा अप है इसमें, हम कम से कम, मुझे लगता है हम 7% अप है, 7 या 8%। दो एक इस सेशन का ट्रेड छूटा है, उसमें कॉस्ट कट गया, ठीक है। एक इससे पहले सेशन का ट्रेड छूटा है, अच्छा ठीक है, इसमें कॉस्ट कट गया, ठीक है, इसको नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, इससे पहले वाले ट्रेड को। बट इससे पिछले वाले सेशन में एक ट्रेड छूट गया था, ठीक है, वो भी करीब 1:4 या 1:5 था, जो कि छूट गया था, जो कि यहाँ रिजल्ट में नहीं दिख रहा है। तो मैं, ठीक है, तो ओके, ऐसी चीज़ें होती रहती है। नवंबर से मैं ट्राई करूँगा कि 1% का रिस्क लूँ बैक टेस्टिंग में, या फिर 0.5% सही है, ठीक है। नवंबर का नवंबर में देखेंगे, अभी फ़िलहाल ये करते हैं अपन 3:30 में, ठीक है। ओके, अब ये जो इम्बैलेंस है ना यार, मुझे इसे सेल करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसी चीज़ों को सेल करने का बहुत मज़ा आता है। -1 तो इधर है, दूर है। यहाँ पे इक्वल लोज बनाया है लंदन ने यार, मतलब इक्वल हाइज बना दिया गया है, लगभग इक्वल हाइज है। लेट्स से एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलता है तो मुझे, मैं सेल करता हूँ इसको जल्दी से, बिना कुछ सोचे समझे। ओके ओके, we have swept this Asia session. We have turtle soup. You can see this. This is turtle soup. ठीक है। अब हमारे पास ये CISD है, लेट्स सी अगर CISD हो जाता है तो। देखो एशिया सेशन का हाई बार बार रीटेस्ट हो गया, ये भी अच्छी, ये कैसे कैंडल्स बने, ऐसे कैंडल देख के डर लगता है, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज है। कितना बज रहा है, 4:20। चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, आ जा ब्रो, आ गया। अरे यार, एक तो भाई अभी तक जितना मैंने किया है शॉर्ट किया है सिर्फ, सारे ट्रेड्स सेल के मिले हैं, देख रहे हो तुम। भाई बाइंग भी हो जाओ कभी कभी यार, अजीब ही सा सेटअप है, सब कुछ सेल का ही मिल रहा है। ओके, 1:4 है, ठीक है। एक कैंडल का वेट करेगा इस, थोड़ा ऊपर आने दे कैसे, मतलब ऑब्वियसली एटलीस्ट CISD को तो रीटेस्ट करे अपना यार, ऐसे ना गिरे। ओ माय गॉड, डर लग रहा है। ओके, अगर छूट जाता लेट से, यहाँ पे फ्री फॉल हो जाता है ऐसे ही, इतना बुरा लगता, फिर एक ट्रेड छूट जाता। हाँ ऐसे ला जाता तो अच्छा लगता फिर ऐसे ही होता है। 14 लो रेट से सेल करते हैं, 50 लॉट वापस से। बाप रे बाप, $700 चला गया यार, कुछ ज़्यादा ही चला गया ब्रो। $700 भी नहीं करना, इसको 100% क्लोज करो पहले तो।
50 लॉट बहुत ज़्यादा है। 14 है ना, लाइक हमको 30 लॉट सेल करना होगा। 35। अब ये कम हो गया, इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे को तो 35 किया था ना, 37 करते हैं इसको। पहले तो $5 बनाते हैं, एक ट्रेड तो कम से कम एग्जैक्ट हो कुछ। अरे यार छोड़ो, चलो, कुछ एग्जैक्ट नहीं होता। कौन करता है एग्जैक्ट ट्रेडिंग, छोड़ो, लेट्स गो। ठीक है, यहाँ कहीं ट्रेल कर देंगे, मतलब ऑब्वियसली ट्रेल तो बहुत जल्दी करूँगा मैं इसको, बहुत जल्दी, मतलब 1 to 1.5 के आसपास या 1 to 1 के आसपास। चलो ठीक है, यहाँ पे ये एशिया रीजन का रेंज का लो है। लेट्स सी। यार बहुत मज़ा आता है अगर मैंने सोचा यहाँ से पकड़ा होता है इसको, ऐसे सोचने में, बट ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता है। अरे यार कम ऑन ब्रो, ब्रो, नो ब्रो, नो। ये है तुम्हारा साइकोलॉजी। तुम ऐसे करते हो, नो ब्रो नो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सो जाता हूँ ट्रेड लगा के। देख रहे हो, कैन यू सी क्या हुआ अभी? ठीक है चलो, अपन तो पहले तो मैं इसको कॉस्ट करता हूँ भाई, बहुत ड्रामा कर लिया इसने। अब अगर ये ऊपर गया तो भाड़ में जाए। ओके, चलो एक पार्शियल निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। कितना है अपना ये, 1:4 है ना, 1:2 पे एक पार्शियल निकाल लेते हैं, या 1:2.5 पे निकाल लें। ठीक है चलो, एक पार्शियल निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा 2-3 कैंडल नीचे गिर जाने दो, एक पार्शियल निकाल लेते हैं इसमें। ओके चलो, यहाँ पे एक पार्शियल निकाल लेते हैं। कितना है ये, 1:2.35 है, ठीक है चलेगा। इतना में एक पार्शियल निकाल लेते हैं, या क्लोज करते हैं इसको यहीं पे। क्यों क्लोज करना है, पागल हो गए हो क्या? मैं बोल रहा हूँ क्लोज कर दो, बोल रहा हाँ क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। लाइक कितना मिल रहा है हमको, लाइक $1000। छोड़ो, चलो 75% क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और बाकी होल्ड कर लेते हैं। ये लंदन सेशन में ट्रेड है और अच्छा मिल गया बहुत तो। अरे यार फिर से कॉस्ट कट गया। कितना मिला ब्रो, 1:3.36 मिला। यही होता है लंदन सेशन में, पूरा टारगेट नहीं आता कभी भी। आई हेट लंदन सेशन। देख रहे हो, कॉस्ट एसएल नहीं आया है बाय द वे, कॉस्ट कट के फिर टारगेट आया है। एक तो ये दुख दर्द, हर बार ये कॉस्ट कट के टारगेट आना। कितना नीचे गिरा, बाप रे। देख रहे हो तुम पावर ही सेटअप का, 1:2 ऐसा अभी भी दिखाया था मैंने तुमको। तो अगर तुम्हारा डेली बायस है तो लाइक बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बड़े ट्रेड्स कैसे कैप्चर करना है। 31 दिसंबर का तुम खुद से कर लो, होमवर्क है तुम्हारे लिए। कितना तुमने सीखा है, जितना तुमने सीखा उसको एक बार 31 दिसंबर का बैक टेस्ट करके देख लेना, चार्ट में जाके, ठीक है। तो इसको यहीं रैप अप करते हैं। 1 घंटा 13 मिनट की वीडियो बन गई है ये, और मैंने होप किया अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे के भी सेशंस आएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा बैक टेस्ट करेंगे इसे, और तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो अगर पूरा वीडियो देखते देखते, चाहे 1.5x में या फिर 2x में, then कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर स्टेप अहेड, लाइक फ्रॉम यू आर नाउ इन 1%, ठीक है। क्योंकि तुम लोग सच में सीरियस हो, इसलिए तुम इतने बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस देख रहे हो, पूरा बैक टेस्टिंग, इतना बोरिंग चीज़ को भी इंटरेस्ट लेके और पेशेंस रख के। तो वेलकम टू 1%। बहुत जल्दी तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अगर तुम अभी नहीं हो, या फिर बहुत अगर तुम्हें उतनी रिजल्ट देखने नहीं मिल रही है अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और चलो फिर ठीक है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ प्रॉफिटेबल डे गाइस, बाय बाय।